हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 33 पे आज डिस्कस करेंगे। कल ये 32 नंबर श्लोक पर चर्चा किए थे। यथा हि अवहितो वह्निर् दारुषु एकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। The Lord as super soul pervades all things just as fire permeates wood, and so he appears to be of many varieties, though he is the absolute one without a. भगवान जो है नाना युवा भांति विश्वात्मा। विश्वात्मा का अर्थ है कि संपूर्ण विश्व की आत्मा है, संपूर्ण विश्व को चलाने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है, लिविंग फोर्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्स ऐसा बोला जाता है। लिविंग फोर्स मतलब जिनके उपस्थिति से ये ब्रह्मांड में हर प्रकार की गतिविधियां होती हैं, उनको विश्वात्मा कहा जाता है। विश्वात्मा का अर्थ ये भी है कि भगवान इस विश्व के एक एक कण में, एक एक जीवात्मा में, हर पंच महाभूत में, सब में आप परमात्मा के रूप में उपस्थित होकर के उसका गतिविधियों को संचालित करते हैं। और इसलिए अलग अलग वैरायटी होने के कारण नाना इवा भांति वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो अन्य इतने विविध प्रकार के जीव जंतुओं, भूत और पंच महाभूत, विभिन्न प्रकार के भौतिक पदार्थों में अपने आप को उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएट कर, अपने आप को प्रकट कर लिए हैं या व्याप्त हो चुके हैं। इसलिए अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी उनका खुद का नहीं है। वासुदेव या विष्णु का अर्थ ये कुछ मायावादी लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि नाना इवा भांति, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान वासुदेव जब पूरे सृष्टि में व्याप्त हो गए हैं, ऐसा प्रतीत हो गया है कि वो ऐसा होता है कि वो बहुत सारे विविध वैरायटी, विविध प्रकार के पदार्थों, जीवात्माओं के रूप में प्रकट हो चुके हैं। इसलिए उनका खुद का कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी यानी व्यक्तिगत जो स्वरूप है वो नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पे लिया, यानी मतलब ऐसा सत्य नहीं है। पिछले भी श्लोक में अगर आप देखेंगे तो शुद्ध गोस्वामी बड़े स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि तया विलसितेषु येषु गुणेषु गुणवान इव अंतः प्रविष्ट आभाति। गुणवान इव आभाति कि गुणों से प्रभावित ऐसा प्रतीत होते हैं भक्त, लेकिन वास्तव में गुणों से प्रभावित नहीं है। जिस प्रकार से अग्नि, यहाँ पे उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, यथा ही अवहितो वह्निर्, जिस प्रकार से अग्नि एक ही है लेकिन अलग अलग स्रोत से प्रकट होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि अग्नि जो है अलग अलग वैरायटी की है, लेकिन वास्तव में अग्नि तो वही है। लेकिन जिस प्रकार से जिस अलग अलग स्रोतों से उत्पन्न होती है तो उस स्रोत के से प्रभावित होता प्रतीत होती है, लेकिन अग्नि अपने ही स्वरूप में रहती है, अग्नि की अपनी गुणवत्ता नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार से भगवान हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं, जैसा पिछले श्लोक में भी वर्णन किया गया है कि अंतः प्रविष्ट आभाति, ऐसा प्रतीत होते हैं कि वो गुणवान हो चुके हैं, 3 गुणों पे प्रभावित हो रहे हैं। बट विज्ञानेन विजृंभिता, विज्ञानेन मतलब हमेशा अपनी विज्ञानमय चेतना, विज्ञानमय चेतना का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस या दिव्य चेतना में हमेशा भगवान अपने आप को स्थित रखते हैं। विजृंभेन का विजृंभिता मतलब फुली इनलाइटेड, यानी अपनी जो विज्ञान है ना, विज्ञानमय चेतना है, अपनी दिव्य स्थिति को भगवान हमेशा जो है उस स्थिति में हमेशा स्थित रहते हैं, और वो स्थिति भगवान को हमेशा ज्ञात रहती है, वो कभी भूलते नहीं। ये विजृंभिता शब्द इस बात को सूचित करता है। वही जीवात्माएं जो होते हैं, हम सब जीवात्मा है, हम भी वास्तव में विज्ञानमय चेतना के हैं, हम भी दिव्य, हमारी चेतना भी दिव्य है, हम भी दिव्य है, आत्मा जो है दिव्य है, लेकिन विजृंभिता नहीं है। हम लोग अभी इनलाइटेंड नहीं है, वी आर फॉरगेटफुल। हम लोग 3 गुणों, ये भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर को धारण करने के कारण हम अपनी जो असली विज्ञानमय चेतना है उसको भूल चुके हैं या खो चुके हैं। खोना नहीं बोलेंगे, खोना तो होता है कि नष्ट हो जाना, लेकिन वो स्थित है, वो चेतना जीवात्मा के अंदर अभी भी है, लेकिन वो उसको भूल चुका है और एक मोह का जो है कवरिंग, पर्दा ऊपर से ढक चुका है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं चैतन्य चेतामृत में इस बात को कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुना श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर उदय। ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस है, दिव्य चेतना है, कृष्ण भावना मृत है, कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है वो हर जीवात्मा के अंदर नित्य सिद्ध के रूप, नित्य सिद्ध है, यानी नित्य रूप में विद्यमान है। हर जीवात्मा के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, सेवा करने की जो प्रवृत्ति है वो है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसका, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसका वो लक्षण है, गुणधर्म है। हर जीवात्मा का ये गुणधर्म है, तो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, कभी खो नहीं सकता है। लेकिन क्या हो गया है, वो कवरिंग हो चुकी है, ऊपर से भूल चुका है, मोहग्रस्त हो गया है, इस भौतिक शरीर का को आवरण के रूप में अपना मान के जीवात्मा जो है भ्रमित हो चुका है। लेकिन जैसे ही श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर रहे होता है, अगर जो जीवात्मा है श्रवण आदि, है ना, श्रवण आदि मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण वर्चनम वंदनम दासम, ये सब करता है श्रवण आदि। तो श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है, श्रवण, और फिर आदि, आदि मतलब श्रवण कीर्तन भी करता है, स्मरण भी करता है, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, सेवा भी करता है, लेकिन श्रवण सबसे महत्वपूर्ण।
तो इस श्रवण और कीर्तन के माध्यम से जब भगवान के बारे में श्रवण करता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है प्रामाणिक भक्ति के माध्यम से, और भगवान के नाम का जब श्रवण कीर्तन करता है, तो उस माध्यम से जो जीवात्मा का ये जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो नित्य शुद्ध प्रेम है, जो कि अभी सुप्तावस्था में है, डॉर्मेंट डॉर्मेंट मतलब अंतःकरण के, हृदय रूपी गुफा के अंतरकरण में जाके छुपा हुआ है, छुप गया है, ढक गया है, तो वो वापस से प्रकट हो जाता है, उद्दीत हो जाता है। लेकिन भगवान की जो चेतना है, भगवान विज्ञान है ना विजृंभिता, हमेशा इस विज्ञान में चेतना यानी दिव्य चेतना में हमेशा भगवान फुल्ली इनलाइटेंड रहते हैं। यानी हमेशा भगवान उस ज्ञान में रहते हैं या उस स्थिति में बने रहते हैं। भगवान की चेतना कभी जो ढकती नहीं है, जीवात्मा की चेतना ढक जाती है। लेकिन किस दोनों की ही चेतना, चाहे भगवान हो या जीवात्मा हो, दोनों की ही चेतना जो होती है दिव्य चेतना, वो नष्ट कभी नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। लेकिन ये एक अंतर है जीवात्मा में और भगवान में, कि भगवान हमेशा अपनी दिव्य चेतना में रहते हैं, दिव्य स्थिति में रहते हैं, भले ही वो इस भौतिक जगत में ही क्यों ना आ जाए। और इसलिए ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक श्लोक वास्तव में देखा जाए तो भागवत के एक एक श्लोक में हर प्रकार के जितने भी कुसिद्धांत है ना, विशेष रूप से मायावाद सिद्धांत जो है, उसका खंडन हो रहा है। लेकिन फिर भी ये दुर्भाग्यशाली लोग हैं, दुर्भाग्यशाली जीव होते हैं, जो इस मायावाद सिद्धांत से प्रभावित होकर के अपने को भगवान के समान समझने लग जाते हैं, या भगवान को भी जब भगवान भौतिक जगत में आते हैं तो भगवान भी भौतिक गुणों के अधीन हो जाते हैं, ऐसा समझने की सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे सूत गोस्वामी, हम लोग प्रामाणिक आचार्यों ये जो टीकाएं हैं, अथॉरिटी, हम उसको स्वीकार करते हैं। हम क्यों इस संसार के किसी सो कॉल्ड स्वामी, सो कॉल्ड साधु, तथाकथित लोगों को हम क्यों स्वीकार करेंगे? जो अथॉरिटी है उनको स्वीकार करना चाहिए। भागवत अथॉरिटी, भागवत प्रमाण है, और सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी ये प्रमाण है, वेद व्यास जी प्रमाण है, नारद मुनि प्रमाण है, महाजन है ये सब। तो महाजनों ये न गता स पंथा, महाजन जिस पथ को स्वीकार किए हैं, उनका जो आचरण है, उन्होंने जो शिक्षा दिया है, उसी को स्वीकार करना चाहिए। अपने मन से नहीं करना चाहिए, या इस संसार के कोई भी जो तथाकथित तथाकथित जो महान व्यक्तित्व से जाने वाले लोग हैं, उनको भी नहीं स्वीकार कर सकते। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना महान योगी हो जाए, अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर ले, फिर भी वो अथॉरिटी नहीं बन सकता है जब तक वो इन महाजनों के पद चिन्हों में पालन नहीं करता है। कौन कौन महाजन है? 12 महाजन का लिस्ट भागवत में दिया हुआ है। स्वयंभू सार, स्वयंभू नारदा शंभु, बलिर वैयासकी वयम, जनको प्रहलाद भीष्म भीम। तो जनक महाराज, भीम, भीष्म पितामह, और बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, और सुखदेव गोस्वामी, और यमराज स्वयं, ब्रह्मा जी, भगवान शिव। तो ये सब अथॉरिटी, ये सब जो है महाजन है। इन्होंने जो अथॉरिटेटिव शास्त्रों में इन्होंने जो ज्ञान दिया, शिक्षा दिया है भगवान के बारे में, हमारे बारे में, उसको ही हम स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी बड़े स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि भगवान गुणवान युवा प्रतीत होते हैं कि वो गुणों से प्रभावित है, लेकिन वास्तव में वो गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते हैं। और कल के श्लोक में जो हमने चर्चा किया था, उदाहरण देकर भी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से अग्नि ऐसा प्रतीत होती है कि अलग अलग है, अलग अलग वस्तुओं से प्रकट होने के कारण, लेकिन वैसा है नहीं। उसी प्रकार से विश्वात्मा नाना भांति विश्वात्मा भूतेषु च तथा भूमा, लेकिन वो हमेशा एब्सोल्यूट दिव्य स्थिति में रहते हैं, वन विदाउट अ सेकंड। अब आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं आगे। अशौ गुणमये भावैर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। द सुपर सोल enters into the bodies of the created beings who are influenced by the modes of material nature and causes them to enjoy the effects of these modes by the subtle mind. तो देखिए यहाँ पे इस श्लोक में वो मैकेनिज्म बताया गया है, या वो प्रक्रिया बताई गई है, या विज्ञान, उस विज्ञान का वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से इस भौतिक संसार में असंख्य जीवात्माएं अलग अलग प्रकार के 84 लाख अलग अलग प्रकार के शरीर को धारण करते हैं, जो कि 3 गुणों के अलग अलग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, अलग अलग मिश्रण से प्रभावित होकर बनते हैं। और ऐसे शरीर में जीवात्मा रहते हुए किस प्रकार से वो जीवात्मा इस संसार के विषय वस्तुओं को भोग करता है अपने मन का इस्तेमाल करके। इसका जो विधि है, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है या विज्ञान है, इसका यहाँ पे बड़ा स्पष्ट रूप में वर्णन प्राप्त होता है। वो क्या है? द सुपर सोल एंटर्स इनटू द बॉडीज ऑफ द क्रिएटेड। जब भगवान परमात्मा के रूप में जीवात्माओं के द्वारा धारण किए हुए शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, रहते हैं, तो उन्हीं की कृपा से, उनके ही शक्ति से, उनके द्वारा बुद्धि, बल, ज्ञान प्राप्त करके ही जीवात्मा भिन्न भिन्न प्रकार से भौतिक गुणों, अलग अलग भौतिक गुणों में स्थित होकर के इस भौतिक संसार में अलग अलग अपनी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं भोग करने की, उसकी पूर्ति कर पाता है। यानी हर स्टेप पे, हर क्षण में जो भी जीवात्मा इस संसार में कुछ भी भोग करना चाहते हैं, कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, काया मनसा वाचा, अपने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, जो भी कार्य हर क्षण में हम करते हैं, वो इस बद्ध जीवात्माओं का लक्षण क्या है? जो इस संसार में बंधे हुए हैं, यानी हमारा लक्षण क्या है?
हम जैसे जो बद्ध जीवात्मा है इस संसार में फंसे हुए हैं, तो उनका हर क्षण वो इस्तेमाल करना चाहते हैं मन, बुद्धि, शरीर, वाणी से अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, विषय वस्तु को भोग करने के लिए करना चाहते हैं। और उस हर क्षण में वो जो अपने मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा इस्तेमाल करके इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उस हर क्षण में भगवान उसको मदद करते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, उसको बुद्धि देते हैं, उसको बल भी देते हैं, और साथ ही साथ में ये सब देने के पश्चात वो उस विषय वस्तुओं को भी प्रदान करते हैं, संसार की अलग अलग विषय वस्तुओं को भी प्रदान करते हैं। जैसे शरीर प्रदान करते हैं, फिर इंद्रियों की विषय वस्तु होती है, उनको प्रदान करते हैं, ताकि ये जीवात्मा जो है कुछ भोग कर सके। वहीं जब दूसरी ओर यही जीवात्मा अपनी सुप्त भगवत चेतना, भगवान के प्रति जो प्रेम है, उसको जागृत कर लेता है भक्तों के संग में आकर के और साधना भक्ति का पालन करके, तो उस चेतना में स्थित होकर के वो हर क्षण का इस्तेमाल अपनी मन, बुद्धि, शरीर, वाणी के द्वारा भगवान को समर्पित करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान को प्रेम में सेवा प्रदान करना चाहता है। तो उस स्थिति में भी भगवान ऐसे शुद्ध भक्त को भी बुद्धि प्रदान करते हैं, ज्ञान देते हैं, बल देते हैं, और वो संसाधन, वो अवसर प्रदान करते हैं, ताकि वो अपने हर क्षण का इस्तेमाल करके भगवान की सेवा कर सके। और इस बात की पुष्टि भगवान गीता में करते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, जो सतत मेरे सेवा में युक्त हैं या युक्त होना चाहते हैं, जिनका इच्छा सदैव यही रहता है कि मैं भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ, भगवान के लिए ही मैं अपना हर क्षण अपने काया मनसा वाचा से भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहता हूँ। इस भौतिक संसार में इंद्र तृप्ति के लिए, भोग करने के लिए नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर के भगवान उसको ददामि बुद्धि योगम, ऐसे भक्त को भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं। बुद्धि योगम तम, उसको येन माम उपयांति थे, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सके। ये होता है अंतर। वहीं जो दूसरी ओर जो बद्ध जीव होते हैं, जो इस संसार में हर भरसक प्रयास करके भोग करना चाहते हैं, भगवान उनको भी बुद्धि देते हैं, लेकिन वो बुद्धि योग नहीं होता है, वो भोग बुद्धि होती है। और इस भोग बुद्धि का इस्तेमाल करके वो और इस संसार में फंसता चला जाता है, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है, और कष्ट झेलता है और दुखी होता है। फिर प्रश्न उठता है कि अगर ऐसी बात है, तो फिर भगवान ऐसे बुद्धि क्यों देते हैं? अगर कोई बोल चाहता है हर क्षण संसार में इंद्र तृप्ति भोग करना चाहता है, जिसके कारण वो फंस जाएगा, भगवान तो जानते हैं, तो वो और फंस जाएगा। जितना भगवान से विमुख होकर करके वो इस संसार में भोग करने का कोशिश करेगा, और फंसता चला जाएगा, फंसता चला जाएगा। तो फिर भगवान बुद्धि क्यों देते हैं उसको? ऐसा क्या कारण है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आप में से कोई भक्त बता सकते हैं इसका क्या कारण है? तो भगवान फिर ऐसे लोग को बुद्धि क्यों देते हैं? उस बुद्धि, ज्ञान, बल का इस्तेमाल करके वो भोग करना चाहते हैं और संसार में फंसते चले जाते हैं। यस, कोई बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस योगेश भाई। भगवान इसलिए ऐसे लोगों को बुद्धि देते ताकि उन वो जो मतलब जैसे उनका जब इच्छा पूरा हो जाएगा, जब मन तृप्त हो जाएगा, तो फिर वापस घूम के भगवान के पास ही आएंगे। अदरवाइज वो किसी देवी देवता या कोई अदर प्रॉब्लम में फंस के जीवन को और ज्यादा दुख में करेंगे। हाँ, सही बात है, वेरी नाइस। कि भगवान इसलिए देते हैं क्योंकि उस जीवात्मा का इच्छा है, वो इस संसार में इंद्र तृप्ति भोग करना ही चाहता है, भगवान का सेवा करने का उसको इच्छा है नहीं। और जब तक वो भगवान उसकी इन इच्छाओं को पूर्ति नहीं करेंगे, तब तक वो हमेशा विमुख ही रहेगा। तो भगवान उस पिता के समान है, जो बहुत दयालु होते हैं। जब बच्चा बार बार जिद करता है, मानता नहीं है, तो भगवान, उसके पिताजी उसको फिर बोलते हैं, जाओ करो। फिर खुद ही जब परिणाम झेलोगे तब समझ में आएगा, फिर वापस आ जाएगा। क्योंकि एक बार अगर कोई जो है फल भोग करके जब परिणाम को झेल लेगा, तो फिर उसकी आंखें खुल जाएंगी, फिर वो स्वेच्छा से भगवान का सेवा करेगा। जबरदस्ती कराने से काम नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण आता है, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी का एक जो पुत्र, जब प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे, तो उनका पुत्र, छोटा पुत्र, वृंदावन उसका नाम है, तो टेबल फैन होता है, तो बार बार टेबल फैन चल रहा है और उसमें उंगली डालने का कोशिश कर रहा है। उसको ऐसा लगा, अच्छा लग रहा है, अच्छा हवा फेंक रहा है और गोल गोल घूम रहा है, तो इसको टच करके देखते हैं क्या है। तो ऐसा इच्छा कर रहा है, प्रभुपाद जी उसको रोक रहे हैं, हाथ मत डालो, कट जाएगा, दर्द होगा, लेकिन वो सुन नहीं रहा है, फिर से बार बार उधर भाग रहा है। तो अभी क्या किया जाए? प्रभुपाद जी ने स्विच ऑफ किया, हाँ, पंखे का स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। और बंद करने के बाद भी कुछ देर तक तो पंखा घूमेगा, तो घूमता रहा, जैसे ही स्लो हो गया, तब रूपा जी उसके हाथ को छोड़ दिए, और वो जाके हाथ जो है पंखे में डाल देता है। और जैसे ही डालता है, खट से आवाज आती है। उसको समझ में आया था, ये तो दर्द करता है, इसमें कष्ट होगा। हाँ, और लेकिन स्लो था तो हाथ कटा भी नहीं, बस थोड़ा सा झटका लगा। अब उसके बाद फिर रूपा जी पंखा चालू करते हैं और स्पीड में आ जाता है। फिर रूपा जी बोलते, जाओ अब डालो, हाथ डालो। तो वो और डर जाता है, फिर हाथ नहीं डालता है, फिर प्रभुपाद जी के पास ही रहता है। इस प्रकार से भगवान भी मना करते हैं, समझाते हैं। गीता में अपने भक्तों के माध्यम से हर तरीके से समझाते हैं कि ये चलते हुए पंखे में हवा हाथ मत डालो, माया से मत खेलो। तुम सोच रहे हो कि
इस संसार में भोग करके सुख मिलेगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, तुम दुखी हो जाओगे, कष्ट झेलोगे। लेकिन जीवात्मा समझता नहीं, वो करना ही चाहता है, करना ही चाहता है। तो भगवान फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कृपा के कारण, ये चीज की इच्छा है। और फिर धीरे धीरे जब वो करता है ये सब, दुख भोगता है, वापस भगवान के पास फिर आता है। फिर भगवान उसको स्वीकार करके उसको भक्तों का संग देते हैं, और वो भक्तों का संग करके अपनी चेतना को शुद्ध करके वापस से भगवत सेवा में लग जाता है। इस प्रकार से भगवान इस प्रकार से बहुत ही वंडरफुल तरीके से कार्य करते हैं। और भगवान बहुत दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे इस उदाहरण से पता चलता है प्रभुपाद जी कितने एक्सपर्ट थे, दक्ष थे, बहुत बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, कि अपने बच्चे को फैन को स्लो करके बोले जाओ हाथ डालो, तो एक्सपीरियंस कर लिया बच्चा। उसी प्रकार से भगवान भी बहुत एक्सपर्ट हैं कि जीवात्माओं को इस संसार से कैसे उद्धार करना है। इसीलिए किंग कुलशेखर, उन्होंने मुकुंदमाला स्तोत्र लिखा है, ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसके पहले ही प्रार्थना में भगवान को प्रार्थना करते हुए उनको उनका नाम संबोधित करते हैं, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे आलापिनम प्रतिदिनम गुरु माम मुकुंदा। श्री वल्लभ इति बोलते हैं कि भगवान आप श्री वल्लभ हैं। श्री वल्लभ मतलब लक्ष्मी को आनंद देने वाले, लक्ष्मी के वल्लभ हैं। श्री वल्लभ एति वरदेति, वरद हैं आप, वरद वरद राज हैं, वरदान देने में सबसे महान है। श्री वल्लभ एति वरदेति दया परेति, आप दया परेति हैं, दया परेति हैं, यानी दया करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भवलुंठन को विदेति, ये जो नाम आया है कि भवलुंठन मतलब इस भौतिक संसार का जो जंजाल है उससे मुक्त करने के लिए कोविद 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 कोविड नहीं, कोविड अलग चीज है, कोरोना वायरस डिजीज अलग है। कोविड कोविद है, कोविद का मतलब होता है बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान है या एक्सपर्ट है, दक्ष है भगवान। क्या करने में? अपने भक्तों को यानी इस संसार के जीवात्माओं को भवलुंठन यानी भौतिक जगत, भव मतलब भौतिक संसार का जो जंजाल है, लुंठन, उससे मुक्त करने के लिए, उससे फ्री करने के लिए, उससे उद्धार करने के लिए भगवान कोविद है, दक्ष है, एक्सपर्ट है। इसलिए भव लुंठन को विदेती, भगवान बहुत एक्सपर्ट है, बहुत दक्ष हैं। और उनके हृदय में अत्यंत वो धैर्य भी है और साथ में बहुत तत्परता भी है, दोनों चीज कॉम्बिनेशन। इसलिए तो भगवान है ना, भगवान एट द सेम टाइम, भगवान के गुण, दिव्य गुण तो ऐसे हैं कि बहुत सारे कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज भी एक साथ विद्यमान रहते हैं, जो कि हम समझ नहीं सकते। इसलिए अचिंत्य है भगवान को, इसलिए बोला जाता है ऑल कंट्रोडिक्शंस आर रिजॉल्व्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस संसार के जितने भी विरोधाभास चीजें हैं, चाहे शास्त्र के हों, भगवान हो, वो सारे के सारे भगवान कृष्ण में जो है रिजॉल्व हो जाते हैं, यानी सॉल्व हो जाते हैं, उसका क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है। जैसे भगवान जो है उसके जो लोटस फ्लावर, उससे बहुत ज्यादा कोमल भी है, कमल के पुष्प से भी ज्यादा सॉफ्ट है, कोमल है, और वहीं दूसरे ओर वज्र से भी ज्यादा कठोर है एक ही समय पे। जैसे आपको उदाहरण बताते हैं, जब भगवान कृष्ण बलराम कुवल्या पीढ़ हाथी का वध करके कंस के जो एरेना था उसका, फाइटिंग रेसलिंग एरेना, तो जो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे कुश्ती करते हैं, वहां पे आयोजन किया था कंस ने, ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम आयोजन किया था रेसलिंग एरेना पे। तो उसमें जब प्रवेश करते हैं भगवान कृष्ण बलराम, हाथी का वध कर दिए थे। गोलिया पीड़ हाथी का बहुत ज्यादा शक्ति था, 10,000 हाथियों का बल था गोलिया पीड़ के पास। तो सोचिए एक हाथी कितना पावरफुल होता है, और 10,000 हाथी अगर एक साथ आके अटैक करें, उतना शक्ति रखता था ये गोलिया पीड़ हाथी। इसका नाम ही था, बहुत विशेष हाथी था। वास्तव में ये जरासंध का हाथी था। और जरासंध एक बार यमुना नदी के तट पे आया था और मथुरा पे, यमुना नदी को क्रॉस करके मथुरा पे अटैक करना चाहता था। और उसको पता था कंस पे अटैक करने वाला था, आक्रमण कर रहा था। उसको पता था कंस बहुत शक्तिशाली है। तो जरासंध ने सबसे पहले अपने हाथी को भेजा था, इसी कोवल्या पीड़ हाथी को भेजा था, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल है, कि देखने के लिए कि ये कंस को हरा पाता है कि नहीं। तो आया था वो हाथी और सब पूरा विध्वंस करते जा रहा है, सब सैनिकों को उड़ाते जा रहा है। फाइनली कंस के सामने जब आया, तो कंस ने अपने एक हाथ से उस हाथी का सूंड पकड़ा और उसको ऐसा गोल गोल घुमा के फेंक दिया, यमुना के उस पार जाकर जरासंध की जो आर्मी है वहीं पे जाके गिर गया। तो ये चीज जब देखा जरासंध, तो बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा व्यक्ति जिसने गोल्यापीड़ हाथी को भी हरा दिया, इन कितना पावरफुल होगा। तब जरासंध डिसाइड करता है कि मैं इससे लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा, इससे लड़ना उचित नहीं, आक्रमण नहीं करना चाहिए, इससे संधि कर लेना चाहिए। तो इसलिए जरासंध अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कंस के साथ करा देता है और संबंधी ससुर बन जाता है ना? इस प्रकार के जो लोग होते हैं, ये राजनीति में इस प्रकार की रणनीतियां अपनाते हैं। जैसे मुगलों ने, जब मुगल लोग आए थे, तो ये लोग जानते थे कि हम राजपूतों से जीत नहीं सकते, राजस्थान के राजपूतों को हरा नहीं पाए मुगल लोग, तो उन्होंने यही सब कार्य किया, इस तरीके से संबंध बना करके इस प्रकार से कार्य किया। तो जरासंध फिर इस प्रकार से ससुर बन जाता है और वो हाथी कंस की सेवा में दे देता है। तो कंस उस हाथी को लगाया था गेट के बाहर, तो जैसे कृष्ण बलराम आएंगे, गोले पीड़ हाथी अपने पैरों को तले दबा देगा
और अगर उससे बच गए तो फिर अंदर अलग अलग बहुत सारे रेसलिंग करने वाले चाणूर, मुष्टिक, सुबल, ऐसे अलग अलग नाम है रेसलर्स, वो भी बहुत शक्तिशाली थे, उनसे सामना हुआ। तो कृष्ण बलराम हाथी को मार के निकले थे, जब हाथी के दांत को तोड़ के अपने कंधे पे लेके चल रहे थे, और पूरा हाथी को मारने के कारण उनका पूरा शरीर जो दिव्य शरीर है खून से लथपथ था, खून की बूंदें थी जगह जगह पे, और पसीना भी था और धूल भी था, और सब मिश्रण होकर के उनके पूरे शरीर में लग गया था। तो बहुत सुंदर दिख रहे थे, इस प्रकार से वर्णन है। कृष्ण बलराम दोनों बहुत अत्यंत सुंदर दिख रहे थे, और हाथी का दांत लेकर के जैसे ही गेट से प्रवेश कर रहे हैं दोनों, बहुत अद्भुत दृश्य दिखता है। और अलग अलग जो वहां पे लोग बैठे थे उनको भगवान अलग अलग रूप में दिखे थे। कंस ने जब कृष्ण बलराम को आते हुए देखा तो वो साक्षात उसको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मृत्यु जो है अपना रूप लेके आ गया है मेरे सामने। कंस इतना भयभीत हो गया था देख करके। और जब जो सखा लोग देखे, वही क्योंकि वहां पे सखा लोग भी थे, ग्वाल वाल भी आए थे, नंद बाबा भी आए थे, और गोपियां भी आई थी। तो सखा लोग देखे तो वो कृष्ण को अपने मित्र के रूप में देखे, हमारे सखा के रूप में। कैसा सखा? हीरो। हाँ, हमारा जो मित्र है वो हीरो है, बिल्कुल कृष्ण बलराम हमारे हीरो है, इस रूप में देखे। और जब गोपियां देखी, वात्सल्य भाव की गोपियां, जो बड़ी गोपियां थी, तो उन्होंने देखे, उन्होंने जब देखती हैं तो वो देखती हैं तो ये कृष्ण बलराम तो बड़े सुकुमार हैं। इनके जो हस्त कमल है और लोटस फीट चरण कमल है, शरीर है, ये कमल से भी ज्यादा जो इतना कोमल अंग है, और ऐसे कोमल शरीर वाले कृष्ण बलराम को ये कंस इतना निर्दयी है कि हाथी से अटैक कराया, और अभी इतना इस भरी सभा में इतने चाणूर मुष्टिक जैसे इतने हट्टे कट्टे पहलवान के साथ रेसलिंग होने वाला है, तो वो लोग चिल्लाने लग गई कि अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। इस प्रकार से उनका हृदय फटने लग गया। कृष्ण बलराम को बहुत ही सुकुमार बालक के रूप में देखा। तो देखिए, वही कृष्ण बलराम कंस से अलग रूप में देख रहा था, यानी कृष्ण के अंदर वही कृष्ण वज्र से भी ज्यादा कठोर है, और पुष्प, कमल के पुष्प से भी ज्यादा सॉफ्ट है। इसलिए हर प्रकार के गुण भगवान में पाए जाते हैं। तो और इसलिए ऑल कंट्राडिक्शंस आर रिजॉल्व्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो भगवान उसी प्रकार से बहुत एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं इस संसार से बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। भगवान जानते हैं कि कैसे करना है, तो इसलिए भगवान एक ही समय पे बहुत तत्पर भी हैं, बहुत जल्द चाहते भी हैं कि बहुत जल्दी जीवात्मा का उद्धार करना है, लेकिन उसकी स्वेच्छा को, फ्री विल को इंटरफेयर नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम इतने एडमेंट हैं, हम लोग इतने जिद्दी हैं। इस भौतिक संसार के जो बद्ध जीव हैं वो इतने जिद्दी हैं, इतने जिद्दी हैं कि लाखों बार भी भगवान के द्वारा उपदेश प्राप्त करके, भक्तों का संग प्राप्त करके, हम फिर भी इस संसार को त्याग नहीं करना चाहते। हम इस संसार में रह के भोग करना चाहते हैं, इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। तो सोचिए, भगवान एक तरफ से बहुत तत्पर है हमारा उद्धार करने के लिए, इसलिए बार बार अवतार लेके आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने शास्त्रों को भेजते हैं, और फिर हरिनाम भेजते हैं, टेम्पल, विग्रह, सब सेवा, सब कुछ अनलिमिटेड वैरायटी भगवान देते हैं ताकि हमारा उद्धार हो सके। लेकिन वहीं हम दूसरी ओर पूरी तरह से तत्पर हैं इस भौतिक संसार को, तो हम छोड़ना ही नहीं चाहते। हम यहीं पे रह के पूरा इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो भगवान क्या करे? इसलिए भगवान के अंदर ये दूसरा गुण भी बहुत विशेष रहता है, वो है धैर्य। भगवान के अंदर धैर्य भी है बहुत ज्यादा, कि चलेगा। भगवान एक तरफ बहुत तत्पर भी है, चाहते भी हैं जल्दी उद्धार करना, लेकिन दूसरी तरफ भगवान धैर्य पूर्वक इंतजार भी करते हैं कि अगर ये लाखों जन्म, करोड़ों जन्म तक भी ये जब तक अपना जिद पूरा नहीं कर लेगा, तब तक मैं इसके ऊपर कृपा करता रहूंगा और इसको इस भौतिक संसार से मुक्त करने का प्रयास करता रहूंगा। इस प्रकार के भगवान के दिव्य, इसलिए भव लुंठन को भी देती है। इस भौतिक संसार के भवसागर से मुक्त करने के लिए भगवान बहुत दक्ष हैं। इसलिए जो भी वैसे भगवान का आश्रय लेता है, तो निश्चित रूप में उसको पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमारे संसार से उद्धार होगा ही होगा। इसलिए उनका शरण पूर्ण रूप से लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी समय हो गया है, हम लोग इसका पार्ट में कल चर्चा करेंगे। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, मेरे ख्याल से काफी प्रश्न है। प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऐसे सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है, फिर पाप पुण्य का कैसे, कि गलत काम करने से पाप और पुण्य का? ओके, जी, तो हरे कृष्ण। इसके बारे में तो ऑलरेडी हमने वही तो चर्चा किया कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान की इच्छा से सब कुछ नहीं होता। भगवान सब कुछ करते हैं क्योंकि भगवान के कृपा के बिना हम संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन किसकी इच्छा से होता है? हमारी इच्छा से होता है। हम इच्छा करना चाहते हैं, हम इच्छा करते हैं संसार में भोग करने का, पाप करने का। भगवान उसको फैसिलिटेट करते हैं कृपावश। कृपा करके भगवान हमको बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं और रिसोर्सेज देते हैं ताकि हम वो कार्य कर सकें। तो वो करते भगवान है, लेकिन इच्छा हमारी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमारे कुछ पाप कर्म ये कम हुए हैं, इसीलिए तो हम भगवान की भक्ति में आ गए, अदरवाइज हम नहीं आ पाते थे ना। मतलब भगवान भी यस, चाहते हैं कि हम भक्ति में आए। यस, सही यही बात। क्वेश्चन था प्रभु। ओके, नहीं सही बोला आपने। भगवान चाहते हैं भक्ति में आए, और हमारा जैसे जैसे भक्तों का संग करके या धर्म के कुछ भी पालन करके कई कई जन्मों से हम जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पाप से मुक्त होते हैं, तो फिर हम भक्ति में आते जाते हैं, उतना आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, ये शिल्पा माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी अभी वही क्वेश्चन कंटिन्यू था। जैसे हमने अभी बहुत सारे अभी पाप कर्म किए थे, तो कभी कम हो
पुण्य हो रहा है, फिर भी हमारे साथ गलत होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि अभी पुण्य किया तो वो अभी अच्छा होना चाहिए, उसके लिए टाइम लगेगा, पहले पाप कर्म खत्म हो जाएंगे उसके बाद चालू हो जाएगा, कैसा रहता है वो चाल चाहिए। हाँ सही बात है, हमारे साथ जो भी गलत होता है तो कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, हमारे खुद के ही कर्मों का गलत रिजल्ट हमको झेलना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, स्कूल में जाता है पढ़ाई के लिए, पूरा साल भर मस्ती करता है, पढ़ता लिखता नहीं है, होमवर्क नहीं करता है, असाइनमेंट नहीं करता है, और फिर एग्जाम के बाद जब आंसर शीट लेने के लिए जाता है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो पिताजी के साथ जाता है, तो बच्चा तो अच्छे से पिताजी का शेल्टर लेकर के, आश्रय लेकर के, पिताजी को अच्छा बिल्कुल ओबीडियंट आज्ञाकारी बन करके पिताजी के चुपचाप साथ साथ जाता है। और जब टीचर के पास पहुंचता है तो टीचर उसको डांटती है, चिल्लाती है, और उसको बोलती है कि आप इतना मस्ती करते हो, तो बच्चा सोचेगा अरे मैं तो अपने पिताजी के साथ हूँ, इतना अच्छे से आज्ञाकारी बन के मैं पिताजी के साथ हूँ, फिर भी मुझे डांट रही है, ये क्या बात है। तो अब अभी आप आज्ञाकारी बन गए ना, एक दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए ना, अपने पिता का अच्छे से आज्ञा पालन कर रहे हो, लेकिन साल भर क्या किया था, मस्ती किया था ना। तो खैर उसी प्रकार से हम लोग भी कई कई जन्मों से हमने खूब भोग किया है, पाप किया है, और अभी थोड़ा सा बुद्धि हमारा खुला है तो हम भगवान का आश्रय ले लिए हैं, तो निश्चित रूप से वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो तो हम भगवान भक्ति में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे पूरे जन्मों के जो कर्म है उसका तो निराकरण होगा ना, उसका तो फल हमको लेना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हमेशा तैयार है। हालांकि भगवान इतने दयालु हैं, भगवान की कृपा से पूर्व जन्मों के जो कर्म है ना, पाप भी है ना, वो भी भगवान स्क्वीज कर देते हैं, यानी बहुत उसको समेट के बस थोड़ा सा दे देते हैं जो भक्ति में लग जाते हैं, तो भगवान की असीम कृपा है। तो कभी भगवान के प्रति दोष भाव नहीं रखना चाहिए कि हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर भी दुख क्यों आ रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शिल्पा माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन था कि प्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं तो हमें वो वापस से धरती पे क्यों भेजते हैं? हाँ वही तो प्रश्न है, हमको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि जब भगवान हमको इतना असीम प्रेम देने के लिए तैयार है और दिव्य आनंद देने के लिए तैयार है, अपना पूरा ऐश्वर्य भी देने के लिए तैयार है, जो सारूप में मुक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान उनको अपने जैसा हूबहू जो है रूप, शरीर, शारीरिक लक्षण सब दे देते हैं और अपना पूरा ऐश्वर्य भी दे देते हैं, फिर हम इतना हम क्यों फिर छोड़ के आते हैं और हम अपना अलग से अपना दुनिया क्यों बनाना चाहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको भूख लग रही है, माँ उसको खा बना के सब कुछ खिलाने के लिए तैयार है, उसको जो चाहिए सब खिलाएगी, माँ सब बनाएगी, लेकिन फिर बच्चा क्यों ऐसा करता है कि मैं खुद से जाके अपना अलग से बनाऊंगा। तो ये मूर्खता है ना, तो ये प्रश्न हमको खुद से पूछना चाहिए, हम क्यों सुनते नहीं, हम क्यों भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, जबकि हम जानते हैं कि भगवान हमको असली आनंद, असली सुख सब कुछ दे सकते हैं। ठीक, ओके, लास्ट क्वेश्चन अंश प्रो का। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि पहले ऐसा था मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होता था मतलब इन एक्टिविटीज में, लाइक कभी कथा सुनना या माला करना, जब टाइम मिले उस टाइम बुक देखना या ऑनलाइन लेक्चर सुनना। तो अभी ऐसा है कि समटाइम घर वाले ऐसा सोचते हैं कि कभी इन सब में क्यों इतना जा रहा है, मतलब सपोर्टिव नहीं हो रहा है, मतलब कैसा एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग के समटाइम कि अरे यार पहले तो ऐसा कुछ करता नहीं था, पहले जब फालतू भी करता सब लोग बराबर बोलते थे हाँ ठीक है लड़का बिगड़ रहा है, और अभी तुम इसमें हाँ ऐसा हो रहा है कि तुम इसमें जाके तुम अभी बिगड़ रहे हो, पहले तुम ठीक थे, मतलब हाँ पहले कहना मानते थे, सही एक्सेस बात। करते थे, अभी तुम नहीं कर रहे हो, अभी तुम उल्टा कर रहे हो, वैसा हो रहा है। उनको उनको डर लग रहा है कि कहीं ये ज्यादा भगवान के भक्ति में जाएगा तो भगवान को ही समर्पण कर देगा, फिर हमारा क्या होगा, ऐसा डर रहता है कई बार। और दूसरी बात, कई बार आश्चर्य भी होता है कि ये पहले इतना ऐसा ऐसा था, ये अभी इतना ज्यादा सीरियस कैसे हो। तो बोली अच्छी बात है ना, भगवान की अच्छा सुधर रहा हूँ तो सुधरने दीजिए, आप भी आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं विचलित ना हो और सही मार्ग में भगवान की भक्ति में लगा रहूं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक चैट बॉक्स में जशन खान जी का ले लेते हैं, उसको विराम करेंगे। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ सर, शब्दों से प्रार्थना करना और हृदय से प्रार्थना करने में क्या डिफरेंस है। ये मतलब जीवा प्रार्थना करना, हृदय से, ओके, तो शब्दों से और भाव से प्रार्थना करने में क्या अंतर है। तो शब्दों से हम प्रार्थना करना ही चाहिए, लेकिन भाव से मतलब है कि उन प्रार्थनाओं का अर्थ समझ के और किस लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं ये जानते हुए, और अपने आप को विनम्र भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने के लिए कि भगवान की कृपा से हमको सब कुछ मिल रहा है, तो उस भाव में हमको भगवान का प्रार्थना करना चाहिए, उस भाव में हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हृदय से या भाव से भगवान का प्रार्थना।